साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। द क्लोथ्स जो हम वेयर करते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर। फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर के द्वारा, विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल वे से ऑब्टेन होता है और आर्टिफिशियल वे से भी ऑब्टेन होता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या हम सम नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। घर के हाउस होल्ड आर्टिकल में भी फाइबर इस्तेमाल होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स विच मेड फ्रॉम फाइबर। हम लोग को उन कॉमन आर्टिकल्स की लिस्ट बनानी है जो फाइबर से बने होते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज हु मेड फ्रॉम नेचुरल। अब हमें उन दोनों में से अलग अलग सेपरेट करने हैं, नेचुरल फाइबर से बने हुए आर्टिकल्स और आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए आर्टिकल्स। You have read in your previous class that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनके नाम हैं कॉटन, वुल, सिल्क एट्सेट्रा। आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। ये ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर ह्यूमन बीइंग, मेड बाय ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इस वजह से इसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन। सिंथेटिक फाइबर एक चेन की तरह होता है ऑफ ए स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर, जिसमें कि स्मॉल यूनिट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। वो जो भी स्मॉल यूनिट होते हैं वो सब केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। कई स्मॉल यूनिट जो होते हैं कंबाइन होते हैं लार्ज सिंगल फॉर्म में, इसको पॉलीमर बोला जाता है। जैसे मच सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, मतलब लार्ज सिंगल यूनिट को फॉर्म में लाने के लिए जो यूनिट्स कंबाइन होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी। पॉलीमर वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉली मीन्स मैनी एंड मेयर मीन्स यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर किससे बना होता है? मैनी रिपीटिंग यूनिट से। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कितने तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? रेयॉन्स। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क फाइबर जो होता है वो एक सिल्क वॉर्म से बनता है जो कि कहाँ डिस्कवर्ड होता है? इन चाइना। एंड वॉज केप्ट इन क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और उसको क्लोजली बिल्कुल सीक्रेट जगह पे रखा जाता है लंबे समय के लिए, तब वो सिल्क वॉर्म उस थ्रेड को तैयार करता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज कॉस्टली। जो फैब्रिक ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर से बहुत कॉस्टली होता है। बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड फैसिनेटेड, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल और फैसिनेटेड आकर्षक होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब ये क्या हुआ है कि सिल्क का एक मतलब सिल्क जैसा ही एक सिंथेटिक बना है आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फैब्रिक, जो कि बिल्कुल सिल्क की तरह है। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। वो बिल्कुल सिल्क की तरह है, उसको उसी तरीके से बनाया गया है। सच एज फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और वो फाइबर ऑब्टेन हुआ है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा वुड पल्प से। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन। उस फाइबर को रेयॉन बोला जाता है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है। और येट इट मैन मेड फाइबर, और वो मैन मेड फाइबर भी है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क वो सिल्क से सस्ता भी है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर, और कई कलर में वो डाई भी हो सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। रेयॉन को कॉटन मिक्स करके उसकी बेडशीट बनाई जाती है।
मिक्सड विद वुल टू मेक ए कारपेट, और वुल में मिक्स करके उसकी कारपेट्स बनाई जाती हैं। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw material from plants or animals. नायलॉन्स क्या होता है कि अनदर मैन मेड फाइबर है, ये एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के इसको बनाया गया है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको प्रिपेयर किया गया है कोल, वाटर और एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला फुल सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रेचेबल होता है एंड लाइट होता है। इट वॉज लिस्ट्रियस एंड ईजी टू वॉश, और वो बहुत ही ईजिली वॉश हो जाता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, और इसी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है क्लोथ्स बनने में। ज़्यादातर लोग उसी के क्लोथ्स बनवाना पसंद करते हैं। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम लोग कई आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो कि नायलॉन के बने होते हैं, सच एज सॉक्स, जैसे कि सॉक्स हम लोग वेयर करते हैं। रोप्स, कपड़े सुखाने के लिए रोप्स की ज़रूरत होती है। टेंट्स, कहीं हम घूमने जाते हैं तो टेंट्स की ज़रूरत होती है। टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एट्सेट्रा। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए पैराशूट। नायलॉन को पैराशूट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। एंड रोप फॉर क्लाइंबिंग, और क्लाइंबिंग के लिए जो रोप बनाई जाती है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर। नायलॉन थ्रेड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है देन द स्टील वायर। स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिस्टर के बारे में। पहले हम लोग ने रेयॉन के बारे में डिस्कस किया, फिर नायलॉन के बारे में, फिर अब पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली। जो फैब्रिक इस पॉलिस्टर से बने होते हैं वो रिंकल्स उसमें नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन क्रिस्पी एंड ईजी टू वॉश, और ये भी ईजी टू वॉश है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसी वजह से ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट। कई लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर शर्ट वेयर करते हैं। एंड टेरालीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुवन्स लाइक ए अदर यार्न। अब हम लोग इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पॉलिस्टर की शर्ट्स भी लोग वेयर करते हैं क्योंकि वो इजीली वॉश हो जाते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसलिए इस तरीके के कपड़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड नाउ वी वियर ए स्वेटर एंड यूज़ ए शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। जब हम स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट विंटर में वेयर करते हैं, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड ऑफ नेचुरल वूल। कई चीज़ें इसमें से वुल की जो कि नेचुरली नहीं बनी होती हैं, नेचुरल वुल से नहीं बनी होती हैं। दे थ्रू अपीयर्स दे रिसिम्बल वुल्स। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एरलिक। और ये क्या करती हैं कि अनदर एक अलग तरीके का एक फाइबर आता है एरलिक, उसके द्वारा ये बने हुए होते हैं। ये प्योर वुल के नहीं होते हैं। मिलते हैं प्योर वुल के, कई वुलन कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर वुल के मिलते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर मिलते हैं। Whereas क्लोथ मेड फ्रॉम एरलिक्स आर रिलेटिवली चीप। और इस एरलिक के बने हुए कपड़े बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं और ड्यूरेबल, अफोर्डेबल होते हैं और पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। यू हैव ऑलरेडी, क्योंकि नेचुरल अगर वूल का बना हुआ हम कुछ भी कपड़ा खरीदते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होता है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एनी एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। जब हम किसी सिंथेटिक फाइबर, कॉटन के थ्रेड को बर्न करते हैं तो वो जल जाता है। जब हम सिंथेटिक के थ्रेड को बर्न करते हैं तो बहुत ही स्लोली वो जलता है, उसमें अजीब तरीके का ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है। इट इज़ मिक्सिंग। उससे ये पता चलता है कि वो जो थ्रेड है, वो जो भी क्वालिटी है बहुत स्टिकी होती है। इसीलिए कभी भी किसी फायर प्लेस वाली जगहों पे या किचन में हम लोगों को कभी पॉलिस्टर का कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर की। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यूज़ एंड वाई।
अब जब रेनी डे होता है तो हम लोग किस तरीके का अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, वो भी सिंथेटिक फाइबर का होता है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दे ड्राई अप क्विकली, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एंड एक्सपेंसिव, स्टेडली अवेलेबल एंड ईजिली टू मेंटेन, और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, और वो मेंटेन करने में बहुत आसान होता है। परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी लर्न फॉर योरसेल्फ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक से अच्छी तरीके से फैमिलियर है, क्योंकि सबके घर में प्लास्टिक के कोई ना कोई सामान ज़रूर होते हैं। एंड वी मेक ए लिस्ट ऑफ सच प्लास्टिक दैट यूज़। अब हम लोग किस प्लास्टिक को रेगुलरली यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है, लिस्ट बनानी है। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमेयर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या होता है, एक पॉलीमेयर लाइक सिंथेटिक फाइबर होता है। ऑल प्लास्टिक डू हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सारे प्लास्टिक्स के सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स होते हैं। इन सम इट इज़ लाइनर वेयर एज अदर इट इज़ क्रॉस लिंक। कहीं कहीं पे लाइनर होते हैं, कहीं कहीं पे क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन द पॉसिबल शेप्स एंड साइज। प्लास्टिक आर्टिकल होता है हर पॉसिबल शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं, प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं, प्लास्टिक की खिलौने आते हैं, प्लास्टिक के बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, और बहुत ही सस्ती होती हैं। और इसमें कुछ मतलब लाइट हैवी, कुछ हैवी वेट भी होती हैं, कुछ लाइट वेट भी होती हैं, और ये सालों साल चलती है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये ईजिली वॉश भी हो जाती हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंट ईजिली। कई प्लास्टिक आर्टिकल जो होते हैं वो ईजिली बेंट हो जाते हैं। वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम फोर्स करें ब्रेक करने के लिए, फोर्स करें बेंट करने के लिए, तो वो ब्रेक हो जाते हैं। when was added hot water to plastic। जब भी हम हॉट वाटर को प्लास्टिक में ऐड करते हैं, इट विल डिफॉर्म्ड, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक इजीली बेंट हो जाता है गर्म पानी के बाद, गर्म पानी डालने के बाद, उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम ऑफ एग्जाम्पल। पॉलीथीन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का है। देयर वॉज यूज ए मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, फॉर्म्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। उसके हम लोग कई तरीके के टॉयज यूज़ करते हैं, कॉम मतलब कंघे यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, कई तरीके के कंटेनर्स यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो हीट करने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होती। दे आर टू कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट एंड मेलामाइन। बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। ये इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के काम आता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, कई बर्तनों के हैंडल्स बनाने के काम आता है। और मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल। ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये क्या करता है, हीट टॉलरेट कर लेता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये फ्लोर टाइल्स बनाने के काम आता है, किचनवेयर बनाने के काम आता है। एंड शोन ए वेरियस टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और इस तरीके से हम लोग कई यूज़ में, डेली यूज़ में लाते हैं थर्मोप्लास्टिक को और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। बहुत चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक्स एज ए मटेरियल चॉइस। अब इसमें बताया गया है, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। आज हम अगर ये सोचें कि हमें वाटर स्टोर करना है, मिल्क स्टोर करना है, पिकल स्टोर करना है, या ड्राई फूड एक्सेट्रा स्टोर करना है, तो इसके लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हम प्लास्टिक का कुछ कंटेनर खरीद लें, कुछ बॉक्स खरीद लें, जिसको जो कि इजीली स्टोर हो सकें। दिस इज़ बिकॉज दे आर लाइट वेट, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, लोएस्ट प्राइस होता है, और गुड स्ट्रेंथ होती है एंड ईजी हैंडलिंग होती है। गुड स्ट्रेंथ, लंबा चलते हैं, और ईजिली हैंडलिंग, उसको ईजिली हैंडल किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज ए कम्पेयर्ड ऑफ मेटल, मेटल के कंपैरिजन में बहुत ही हल्के होते हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन द कार, प्लास्टिक का यूज़ कार में भी होता है, एयरक्राफ्ट में एंड स्पेस क्राफ्ट में। 2. द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है अगर हम उसको काउंट करना शुरू करें तो।
Now let us discuss about the characteristic property of plastic. Plastic is non-reactive. Plastic क्या है? You know that metals like iron get rusted. आयरन क्या होता है? रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाती है. When left exposed to moisture, अगर वो मॉइस्चर उसमें अगर लगता है तो उसमें तुरंत जंग लगती है और वो ब्राउन कलर का अजीब सा होने लगता है और वो बट उसके कलर चेंज हो जाते हैं. बट प्लास्टिक क्या होता है? उसमें कोई मतलब रस्टिंग नहीं होता है. दे आर नॉट corroded easily. They are not corroded easily and they are used to store various kind of material. इसीलिए उसको कई प्रकार के मटेरियल्स को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती है. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वी यूज्ड इन द पास्ट. हम लोग पुराने समय में जो बकेट यूज़ करते थे उसके बारे में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं. What is the material of the bucket or mugs you are using today? आजकल हम लोग बकेट और मग्स में किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. What are the advantage of using plastic container? प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने में क्या एडवांटेज है उसको यूज़ करने में. प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ड्यूरेबल, हम लोग उसको काफ़ी साल तक यूज़ कर सकते हैं. एंड कैन बी बॉइल्ड इनटू डिफरेंट शेप, और वो कई डिफरेंट शेप्स और साइज में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, वो कई पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके में. कहीं भी प्लास्टिक के पॉट्स है, बकेट है, प्लास्टिक के बहुत सी चीज़ें, मग्स हैं, यूज़ कई उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल. प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है मेटल से. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल. ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और कई हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी प्लास्टिक में घर में यूज़ होते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर. अब हम लोग लिस्ट बनाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. यू हैव लर्न प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर. अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग and handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handles of frying pan are also made up of plastic. अब जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स का जो कवर होता है वो प्लास्टिक कवरिंग होती है वायर्स में, और हैंडल्स जो होते हैं उसमें स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं. एज वी मेंशन्ड अबाउट हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन का हैंडल भी प्लास्टिक का ही होता है. जब हम फ्राइंग पैन ऐसे पकड़ते हैं तो उससे हमको हीट महसूस नहीं होती, वो गर्म नहीं होता है, इसलिए वो पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है. प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजिंग थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक. जब हम मार्केट जाते हैं तो हम कई चीज़ों को देखते हैं जो कि प्लास्टिक में रैप होती हैं, और इन पॉलीथीन बैग्स में भी. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग accumulated in our home. Ultimately, plastic find its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, वो सब हम लोग को प्लास्टिक में मिलती हैं. तो वो प्लास्टिक क्या होता है, इसको वेस्ट में जब हम लोग फेंकते हैं तो उसका वो कुछ मतलब मैन्योर टाइप नहीं बन पाती है, तो वो उसके डिस्पोजल में प्लास्टिक उसमें प्रॉब्लम आती है. ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस. जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस के जरिए डिकम्पोज हो जाता है, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ए मटेरियल विच इज़ ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसमें क्या होता है, जो मटेरियल ईजीली मिक्सअप हो जाता है मैन्योर्स में, या वो गल जाता है, वो मतलब पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है, उसको हम उस तरीके का प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस में हो सकता है. लेकिन प्लास्टिक में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती. वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है और वो बहुत ही नुकसान करता है. अगर उसको आप जला दो या कुछ इस तरीके का, उसका जो फ्यूम्स होता है वो बहुत ही नुकसान करता है. प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स डिकम्पोज. प्लास्टिक क्या बहुत समय लेता है डिकम्पोज करने में. इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है.
इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन पैदा करता है, उसका जो धुआं होता है जब प्लास्टिक जलती है उससे पॉल्यूशन पैदा होता है। द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजीली। सिंथेटिक मटेरियल में भी ये चीज़ होती है कि वो बहुत ही धीमे जलता है, लेकिन इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली, लेकिन पूरी तरीके से वो जल नहीं पाता, वैनिश नहीं होता है। लेकिन अगर कॉटन थ्रेड को अगर आप जलाओगे तो वो तुरंत के तुरंत वो एक पाउडर फॉर्म में हो जाता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इसलिए ये क्या रिलीज करता है, पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, एयर को पॉल्यूटेड बनाता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अवॉइड टू यूज़ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमको प्लास्टिक के पॉली बैग्स वगैरह अवॉइड करने होंगे। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, हमको वो बैग्स यूज़ करने होंगे जो कॉटन के बने होते हैं या जूट के बने होते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज, मतलब बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको हम लोग को अलग अलग कलेक्ट करना होगा। जैसे कि आजकल बोलते हैं कि अलग अलग कूड़ा, मतलब अलग अलग उसमें बॉक्स में डालिए, गीला कूड़ा अलग, ड्राई अलग, और इस तरीके से पहले से बताया जाता है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, हमको इसको घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द रिड्यूसिंग द प्लास्टिक मटेरियल, मतलब कोई ऐसा सजेशन होना चाहिए जिसके द्वारा हम मतलब प्लास्टिक मटेरियल को कम से कम यूज़ कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर सकें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, कई थर्मोप्लास्टिक है जो रिसाइकिल होती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल, हमें उन आइटमों की लिस्ट बनानी चाहिए जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट आर एडेड, दिस लिमिट इट यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कई चीज़ें जैसे कि लिमिटेड यूजेज ऑफ स्पेशली जैसे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और इस तरीके से हम लोग को इस तरीके की हैबिट डेवलप करनी चाहिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। थैंक यू। नाउ वी विल do next chapter on next day.